महिलाओं की संरचना बहुत ही अलग और ख़ास तरह से बनाई गई है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है प्रेगनेंसी को समझना। आज मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूँगी, ये किस तरह से जेंडर डिवाइड होता है और लड़का या लड़की की उत्पत्ति होती है। वैसे पहली प्रेगनेंसी में लड़का या लड़की कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जिन लोगों को प्रॉपर कोई जेंडर चाहिए होता है तो वे तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं या कुछ तो पुत्र प्राप्ति के लिए दवाई तक खाते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल कुछ ट्रिक्स तरीके बताने वाली हूँ जिसे आजमा कर आप अपने पसंद का जेंडर प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि आजकल लड़की कम और लड़का की चाहत लोगों को ज़्यादा है। क्यों मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। महिलाओं में एक्स और पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। ये सब हम सब जानते हैं। अगर आपका एक्स क्रोमोसोम और आपके पार्टनर का एक्स क्रोमोसोम से संपर्क करता है और फर्टिलाइज करता है तो लड़की होती है। और अगर आपका एक्स क्रोमोसोम आपके पार्टनर के वाई क्रोमोसोम के संपर्क में आता है तो लड़का की उत्पत्ति होती है। तो एक्स और एक्स लड़की और एक्स और वाई लड़का, ये क्लियर हो गया। और महिलाओं में सिर्फ एक्स ही होता है और जो एक्स और वाई जो चेंज होता है वो पुरुषों का होता है। अब आप इसी लॉजिक के सहारे आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी। महिलाओं के शरीर में दो ओवरीज होती है जिससे हर महीने एक या एक से अधिक भी एग रिलीज होता है, जो स्पर्म के आपके पार्टनर के स्पर्म के संपर्क में आने के बाद फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इस एग रिलीज की प्रक्रिया और समय को ओवुलेशन कहते हैं। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो पीरियड के दिन को गिनते हुए, यानी कि पहले दिन से 12वें से 16वें दिन ओवुलेशन की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो अब बताने वाली हूँ कि किस तरह आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला है कि यदि एवोल्यूशन आपने एक्स और वाई क्रोमोसोम और एक्स और एक्स क्रोमोसोम क्लियर समझ लिया, आपने ओवुलेशन को क्लियर समझ लिया। जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अगर ये समझ में आ गया तभी आगे का जो बात है आपको समझ में आएगी। यदि ओवुलेशन के समय आपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं तो पुत्र प्राप्ति होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि ओवुलेशन के पहले आपने संबंध बनाया तो आपको पुत्र प्राप्ति की संभावना कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर का एक्स क्रोमोसोम और आपका एक्स क्रोमोसोम मिल भी जाता है, सॉरी, आपके पार्टनर का बाई क्रोमोसोम और आपका एक्स क्रोमोसोम मिल भी जाता है तो भी आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बाई क्रोमोसोम होता है उसका जो लाइफ है बहुत ही कम होता है और ओवुलेशन के पहले ही वो नष्ट हो जाता है। ज- अगर आपने लेट किया तो यदि ओवुलेशन के समय आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं तो उस समय है जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं तो बेबी बॉय यानी लड़का होने के चांस बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि जो वाई क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा अधिक तेजी से आगे बढ़ता है और एग को फर्टिलाइज करता है। ओवुलेशन के 5 दिन पहले संबंध बनाना भी अवॉइड करें, जिससे आपके पार्टनर का जो स्पर्म काउंट है जो बढ़ जाएगा और बेबी बॉय की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बाई क्रोमोसोम की संभावना संख्या जो बढ़ जाएगी।
अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो पीरियड के पहले दिन को मिलाकर 14वें दिन ओवुलेशन की संभावना अधिक होती है। तो आप उस दिन ही अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना फिक्स करें। ओवुलेशन के दौरान आपके पास सिर्फ 12 से 14 घंटे का समय होता है। अगर आपका ओवुलेशन हो गया और आपके ओवरी ने एग रिलीज कर दिया तो आपके पास सिर्फ 12 से 24 घंटे का टाइम होता है। उतने ही टाइम में आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना होगा। तभी है जो आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग वाई क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करेगा और बेबी बॉय के चांस बढ़ जाता है। इस तरह आप बॉय और गर्ल की चाहत को पूरा कर सकते हैं इस टेक्निक से। मैं यहाँ पर एक बात साफ बताना चाहूँगी कि ये ट्रिक संभावना को बढ़ाता है, गारंटी नहीं है। इसीलिए आप इस इसे स्ट्रेस ना लें। सब भगवान का दिया नायाब तोहफा है, कबूल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किया, लाइक भी करो। डन।